और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की दबिश। पश्चिम बंगाल से अजमेर तक पुलिस दबिश दे रही है। कल कोर्ट में मौलाना तौकीर रजा की पेशी होनी है। बरेली में 2010 में हुए दंगों के मामले में मास्टरमाइंड है तौकीर रजा। 2 सीओ के नेतृत्व में 20 पुलिसकर्मियों की टीम मौलाना की तलाश में जुटी हुई है। तो मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ती हुई पुलिस से भागते हुए नजर आ रही हैं। वहीं पुलिस की टीमें पश्चिम बंगाल से लेकर अजमेर तक दबिश दे रही हैं। तो कल कोर्ट में मौलाना तौकीर रजा की पेशी होनी है। बरेली में 2010 में जो दंगे हुए थे उसमें मौलाना तौकीर रजा को मास्टरमाइंड माना गया था और इसी मामले में पुलिस अब मौलाना तौकीर रजा की तलाश कर रही है। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में मनोज बरेली से जुड़ गए हमारे साथ में। मनोज, मौलाना तौकीर रजा लगातार भागते हुए नजर आ रही हैं। 2010 के दंगे में मास्टरमाइंड है। कल कोर्ट में पेशी होनी है। ऐसे में पुलिस के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से मौलाना तौकीर रजा को कल कोर्ट में पेश किया जाए। देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि बरेली की फास्ट ट्रैक कोर्ट के एडीजी प्रथम जो है रवि कुमार दिवाकर, इन्होंने स्वतः संज्ञान में लिया था और स्वतः संज्ञान लेने के बाद जो है पूरी कार्रवाई करी। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पहले तो मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया गया था, लेकिन समन की तामील न कराने पर जो है यहाँ एक विभागीय एसएसपी ने जो है एक इंस्पेक्टर को निलंबित किया। उसी के साथ साथ जो है मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार करने के लिए जब टीम गई तो मौलाना तौकीर रजा उस वक्त से फरार हो गए और उसके बाद से लगातार दबिशें दी जा रही। इसी के बाद जो है एडीजी प्रथम रवि कुमार दिवाकर ने 11 मार्च 2024 को एक एनवीडब्ल्यू फिर जारी किया और उसमें जारी करने के बाद उनको गिरफ्तार करके कहा गया था कि आप इसको 13 मार्च को मौलाना तौकीर रजा को पेश करें, लेकिन फिर भी इनको पेश नहीं किया गया। उसके बाद एक और एनवीडब्ल्यू 13 मार्च को मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ फिर जारी किया गया और उसमें कहा गया था कि आप 19 मार्च को मौलाना तौकीर रजा को पेश करें। और इसी के साथ साथ एसएसपी घुले सुशील चंद्र भान को भी निर्देशित किया था कि आप किसी भी हाल में मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करें। और इसी के साथ साथ डीएम को भी ये निर्देशित किया गया था बरेली को कि आप जो है यहाँ की जो व्यवस्था है उसको बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। इसके साथ मौलाना तौकीर रजा अपने गनरों को छोड़कर फरार हो गए। तब से लगातार पुलिस टीमें गठित की गई एसएसपी द्वारा और लगातार इसको पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए टीमें दबिश दी जा रही हैं। आपको बताना चाहूंगा कि 2010 का मास्टरमाइंड है मौलाना तौकीर रजा। मौलाना तौकीर रजा ने 2010 में भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद भीड़ उग्र हो गई और उसने जगह जगह आगजनी तोड़फोड़ कर दी थी। इसमें कई लोग चोटिल हुए थे, कई लोग घायल हुए थे, कई पुलिसकर्मी भी हुए थे, कई मीडिया कर्मियों के कैमरे भी तोड़ दिए गए थे। लगातार कहीं मंडी में आग लगी थी और लगातार कम से कम 1 महीने का बरेली में कर्फ्यू लगा था, जिसके बाद धीरे धीरे हालात सामान्य हुए। उसके बाद फिर 2012 में भी दंगे हुए और उसके बाद लगातार मौलाना तौकीर रजा जो है बरेली में इस प्रकार के काम करते आ रहे थे। लगातार कोई न कोई भड़काऊ भाषण के जरिए वो जो है अपनी राजनीतिक जो धरती थी, जमीन थी, उसको तलाशने की कोशिश कर रहे थे। और यही वजह थी कि तमाम जो पार्टियां जो थी वो मौलाना तौकीर रजा को अपने बुलाती थी और उनको मंच साझा करती थी, लेकिन इसका कहीं असर नहीं हुआ। लगातार मौलाना उग्र होते गए और उन्होंने भोली भाली जनता को फिर से भड़का कर और उनको लेकर मौलाना तौकीर रजा अपनी बातें कहते थे, विवादित बयान भी देते थे, लेकिन अब जब खुद फंसे हैं तो फरार हैं। 2010 का ये मामला था। पुलिस की फिलहाल कितनी टीमें मौलाना तौकीर रजा को ढूंढने के लिए लगी हुई हैं? साथ ही साथ क्या मौलाना तौकीर रजा की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कोई अर्जी अभी तक कोर्ट में दाखिल की गई है या फिर मौलाना तौकीर रजा के वकील की तरफ से कोई अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मौलाना तौकीर रजा फरार है और उनकी तरफ से या उनके वकील की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसी अर्जी कोर्ट में दाखिल नहीं की गई है जिसमें उन्होंने अपने बचाव के लिए अपना पक्ष रखा हो। लेकिन लगातार सब जानते हैं, पूरी बरेली में उनके सोशल मीडिया पे तमाम जो है उनके भड़काऊ भाषण घूम रहे हैं, जो साफ तौर पर अगर कोई सुनेगा तो वो साफ समझ जाएगा कि मौलाना तौकीर रजा लगातार जनता को भड़काकर दंगे कराने का काम करते हैं। हाल ही में उन्होंने फिर एक बार भीड़ को एकत्र किया और भीड़ बुलाई और उनसे अपील करी कि आप शांति से जाएं, लेकिन शांति से ना जाते हुए भीड़ ने उग्रता दिखाते हुए बरेली के श्यामगंज में जो है पथराव कर दिया और उसमें भी कई लोग घायल हुए। जिसके बाद जो एडीजी प्रथम रवि कुमार दिवाकर जो है उन्होंने संज्ञान लिया और उसके बाद इस पूरी कार्रवाई में अमल किया जा रहा है और लगातार उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने की बात कही जा रही है। जी ठीक है मनोज, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल तमाम सारी